So good morning everyone. Last class से ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଇନ୍ nth ଅର୍ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଟମ୍। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିଥିଲୁ ନା ପିଲେ ମନେ ପକା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ଆମର En ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1/8 ଇପ୍ସିଲନ୍ 0 ସ୍କୋୟାର z ସ୍କୋୟାର n e⁴ by n square h square ଏତିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। सो ଏତିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବାହାର କରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନା ଏନର୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଯେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ सो आम कौन ना आ देख पे आथर तुमको कहीदे बहुत दिन है जेहतु क्लास होता मझे क्लास है ये क्लास जो तुम अटेंड कर या पूर्व वीडियोटा आउ थे टी देखीदे ये वीडियोटा तुम्हें देखिए टी कन्फर्म हम कनसेप्टा क्लीयर हम। सो आम कौन ना देख आम लिखीलु नहीं कि आम कौन ना आंगुलार मोमेंटम ये गोटे सर्ट क्वेश्चन पढ़ी था आंगुलार मोमेंटम L=2π आंगुलार मोमेंटम वैल्यू होची L=NH/2π। सो ये कौन ना एनर्जी En वैल्यूटा लिखिलु En -1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e⁴ by n स्क्वायर h स्क्वायर। सो ये कौन ना बारंबार गोटे क्वेश्चन बारंबार पढ़ी जाए क्वेश्चन कौन ना हाउ आंगुलार मोमेंटम इज रिलेटेड टू टोटल एनर्जी सहित आंगुलार मोमेंटम किपर रिलेटेड रही था। सो ये देख ये सब्जेक्ट लिखिले सो En -1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e⁴ by nh by 2π होल स्क्वायर करें इंटू 2π होल स्क्वायर लिखिपर। सो ये कौन है ना En आमर -1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e⁴ बाय के ना ln स्क्वायर इंटू 2π होल स्क्वायर। प्लेट बुझ ln टा कौन वेयर ln इज द आंगुलार मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। nth ऑर्बिट रे हमर आंगुलार मोमेंटम रो वैल्यू एन कौन जनरली एल लिखि दो आंगुलार मोमेंटम को आ nth ऑर्बिट रे आंगुलार मोमेंटम को हम कौन लिखलु ना ln। सो कंपेयरिंग द इक्वेशन फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी हैव एबव इक्वेशन हम कौन पाइबा ना En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ln रो स्क्वायर। ये एटा हमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाउची ना ln रो स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होउची बोली हम लिखिलु। सो दिस इज ऑल अबाउट का विषय ना रिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी विथ का सहित ना आंगुलार मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ना आंगुलार मोमेंटम सहित तापर ये हम कौन लिखिलु ना वर्तमान आम लिखा कनसेप्ट के सहज अच्छे पिले देख ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आटम रो फास्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रो वैल्यू। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आटम भैया पूर्व क्लास रे हम कैलकुलेशन करथिलु आज देखी देबा स्पीड देखिए पड़े कौन ना En रो वैल्यू ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सो देखा ये आवश्यक ये कनसेप्ट आमर En रो वैल्यू स्पीड कर दे लिखि पड़े दिबा En रो वैल्यू केते ना En 1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e⁴ by n स्क्वायर h स्क्वायर केते सहज भी कनसेप्ट बुझुता। सो ये फॉर हाइड्रोजन आटम ने कौन है ना हाइड्रोजन आटम हमर z वैल्यू 1 है En हाइड्रोजन आटम -1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर z वैल्यू 1 है m e⁴ by n स्क्वायर h स्क्वायर। सो ये हम डिफरेंट वैल्यूज गुड़ा को पुट कले हम कौन पाइबा ना फॉर फास्ट ऑर्बिट हम कौन है ना फॉर फास्ट ऑर्बिट n = 1। सो n जदि 1 है सो E1 = -1/8 z इप्सिलॉन 0 स्क्वायर
m e to the power 4 by n टा 1 ହେଇଗଲେ x square. So ये value गुड़ा को put कले this implies that e1 is equal to minus 1 by 8 epsilon 0 ର value 8.85 into 10 to the power minus 12 ର whole square into m ର value 9.1 into 10 to the power minus 31 charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 ର whole to the power 4 by a square 6.63 into 10 to the power minus केते ले पाइलो ना minus हमर होला 34 रो होल स्क्वायर. एटा संपूर्ण कैलकुलेशन करला परे हम कोन पाइबा ना हम यार वैल्यू पाइबा. सो एक्जेक्टली हम केते वैल्यू पाइबा ना यार वैल्यू पाइबा हमें e1 is equal to minus 21.7 into 10 to the power minus 19 joule. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करले e1 is equal to minus 21.7 into 10 to the power minus 19 by 1.6 into 10 to the power minus 19 এটা হলো ইলেকট্রন ভোল্ট. अब यहाँ री वैल्यू হবে কেতে না this value is equal to this is that e1 is equal to এটা ভ্যালু is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ता अर्थात कोन बोलु ना जते बेले आमे फास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वैल्यू बा इलेक्ट्रॉन जो फास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की अछि हाइड्रोजन एटम रे तार एनर्जी रो वैल्यू होला केते ना e1 is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वर्तमान हम जदि en नबा en रो वैल्यू केते थिला ना en हाइड्रोजन एटम बाय minus 1.90 स्क्वायर m e to the power 4 by n square x square. This is that en is equal to 1 by n square into minus 1 by 8 epsilon 0 square m e to the power 4 by h square. अब यहाँ a की वैल्यू है en is equal to कितना ना e1 by n square. This is that en is equal to minus 13.6 electron volt by n square. अब e2 हम कौन e2 e3 e4 रो वैल्यू बाहर करथलु. सो e2 रो वैल्यू हो जाउतला कितना minus 13.6 electron volt by 2 रो square like that is equal to minus 13.6 electron volt by 4 जहाँ जो वैल्यू थी minus 3.4 electron volt. So e3 रो वैल्यू थिला केते ना minus 13.6 electron volt by 3 रो स्क्वायर that is 9 और ये वैल्यू थिला minus 1.51 electron volt. और से फिर में e4 रो वैल्यू बार बदलू e4 रो वैल्यू केते बार थिला ना minus 13.6 electron volt by 16 और ये वैल्यू थिला minus 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमर कोन थिला ना e5 रो वैल्यू minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय हमर केते थिला ना 25 और ये जो वैल्यू थिला केते ना minus 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. से फिर e6 रो वैल्यू बार करथलो ना कि minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय केते थिला 36 जो वैल्यू थिला minus 0.37 और 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो एही परी हम बाहर करथलो ऑलरेडी हम बाहर करथलो ए वैल्यू गुडी हम बाहर करथलो. सो तापरे वर्तमान हम कोन पढिबा ना हम पढिबा वर्तमान एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एटम केस में पढथलो. सो वर्तमान हम गोटे लंब सिटी आरंभ करदबा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. सो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ता कोन कांसेप्ट हम कोन बुझिबा. सो देखा हम कहिलु एटा हमर कोन ना हमर एबे जो लॉन्ग क्वेश्चन हम डिराइव करथिलु एटा हमर कोन ना फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट आ थर्ड पोस्टुलेट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोस्टुलेट हमर यूज होतिला. वर्तमान हमर जे ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ता हम पढिबा एठी हमर कोन ना फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम रो जो फोर्थ पोस्टुलेट अछि बोस एटम मॉडल रो जो पर्टिकुलर फोर्थ पोस्टुलेट अछि सेही कांसेप्ट ही हमर एठी यूज होबो. सो कांसेप्ट कोन ना देखो से जो फोर्थ पोस्टुलेट टिके देखो हाइड्रोजन एटम नोट करी. सो कोन ना अकॉर्डिंग टू बोस एटम मॉडल अनुसार कोन ना इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर ऑर्बिट्स. सो इलेक्ट्रॉन गुडी को कोन ना तार ऑर्बिट को चेंज करि पारे. सपोज एई परी हमर गोटे हाइड्रोजन एटम अछि जनरली पिले हमर गोटे कोन कांसेप्ट अछि हाइड्रोजन एटम रे केवल गोटे ऑर्बिट अछि बोली हम भाबुछु किंतु रियली सेया नुहे. हाइड्रोजन रे एटम रे हमर ऑर्बिट संख्या होछि असंख्य माने इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ ऑर्बिट अछि.
किंतु ये कौन ना जिते फास्ट ऑर्बिट जनरली आमर ग्राउंड स्टेट रे हाइड्रोजन आटम रे जो इलेक्ट्रॉन अच्छी सेटा फास्ट ऑर्बिट रे बा इलेक्ट्रॉनटा फास्ट ऑर्बिट रे रही थाए। सो ये कॉन्सेप्टटा बुझ जदि एही परि गोटे आमर हाइड्रोजन आटम टी अच्छी सेही परि आमर हाइड्रोजन आटम केस रे कोन अच्छी ना आमर ये सब डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन आटम अच्छी। एही फास्ट ऑर्बिट अच्छी सपोज गोटे जदि इलेक्ट्रॉन की फास्ट ऑर्बिट रे अच्छी इलेक्ट्रॉन की फास्ट ऑर्बिट अच्छी आम कौन ना से फोर्थ पोस्टुलेट एक्चुअली डिस्कस करी ए कॉन्सेप्ट को आम जीवा। सो से फोर्थ पोस्टुलेट आम कौन पढ़ू ना इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन गुड़िकर कौन ना ऑर्बिट को चेंज करिपारंती आ किपर चेंज करेंगे ना ऑन ऑब्जर्विंग एनर्जी जदि इलेक्ट्रॉनटा एनर्जी को ऑब्जर्व कला एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम को ऑर्बिट टू को ऑर्बिट ना लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। एटी सपोज गोटे इलेक्ट्रॉन के फास्ट ऑर्बिट घुरुची या ऊपर जदि किसी परिमाण एनर्जी आसी पड़िला ताले इलेक्ट्रॉनटा कौन होगा ना हमर फास्ट ऑर्बिट टू सपोज सेकंड ऑर्बिट को मध्ये इलेक्ट्रॉन के जाई परिबो। फास्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जाई परिबो। तापर किसी समय पर जिते कौन ना ये कथा ही कहूँ कौन ना फोर्थ पोस्टुलेट आम कौन कहले ना इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर ऑर्बिट्स on observing energy and electron moves from a higher orbit to lower orbit no sorry on observing energy and electron moves from a lower orbit to higher orbit। इलेक्ट्रॉन टी जेतबे एनर्जी को ऑब्जर्व करूची एटा लोअर ऑर्बिट को ऑर्बिट को जाउची ना हायर ऑर्बिट को जाउची। ऑन एमिटिंग एनर्जी कोन ना इलेक्ट्रॉन जेतबे एनर्जी को एमिट करिवो एनर्जी को एमिट करले कोन ना इट मूव्स फ्रॉम को ऑर्बिट टू को ऑर्बिट ना हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। जेतबे इलेक्ट्रॉनटा आम कौन हम ना हायर ऑर्बिट टू लोअर एपरि किसी समय हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनटा घुरिया परे जदि एटा किसी एनर्जी को एमिट कला गुणी एटी एनर्जी ऑब्जर्व करथिला लोअर हायर को जाउतला पुणी जदि एटी इलेक्ट्रॉन किसी समय घुरिया परे एनर्जी को एमिट कला एटा मध्ये हायर ऑर्बिट टू को ऑर्बिट को आसी परिबो लोअर ऑर्बिट को आसी परिबो। सो यही कथा ये कहते ना बोर्स तक फोर्थ पोस्टुलेट कहते कौन कहते ना इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर ऑर्बिट्स ऑन ऑब्जर्विंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम को ऑर्बिट ना लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट ऑन एमिटिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। सो यही कथा ही कहले कौन ना व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स आ से देखो से पोस्टुलेट लिखिथिलु इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम a higher orbit having total energy EI to a lower orbit having total energy EF, then the amount of energy energy of radiation or frequency of radiation emitted by atom gets nu is equal to kete thila na EI minus EF। सो से कॉन्सेप्ट ही जोटा बोर्स एटम मॉडल रो फोर्थ पोस्टुलेट थिला एठी हमें यूज करके हमें कोन ना डिराइव करबा कहा पे ना ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन टा कोन हमें बुझिबा आ ब्रैकेट मध्ये लिखिजु कहा पे एक्सप्रेशन डिराइव करबा ना फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेव नंबर एमिटेड रेडिएशन किपरि बाहर करिबा ना हमें ये कांसेप्ट गुडी को यूज करी बाहर करिबा। केते अच्छे केते सहज अछि कांसेप्ट टिके बुझो केते सहज अछि हाउ इज दिस कांसेप्ट है। सो फार्मूला कोन यूज हो ना h nu इज इक्वल टू ei माइनस ef h nu रो वैल्यू इज ei माइनस ef ले बुझिला ए परि हमर किपरि जानि करलो तो फिले हमर कोन ना हाइड्रोजन आटम रे जते फास्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन अछि तार एनर्जी रहइबो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड ऑर्बिट रे रहिले -3.5 इलेक्ट्रॉन 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्ड ऑर्बिट रे रहिले -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर्थ ऑर्बिट रे रहिले -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तार इलेक्ट्रॉन टा सेमिति किसी गारंटी नहीं जे इलेक्ट्रॉन टा सबबेले काहर ना हाइड्रोजन आटम रे केवल फास्ट ऑर्बिट रे रहिबो डिफरेंट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन टा रही पारे किंतु हमर कंडीशन टा अछि। सो वर्तमान हम जिबा पर ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सो से कथा कहला कोन लिखिला ना व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट जोटा कि हमर फोर्थ पोस्टुलेट रो कांसेप्ट फोर्थ पोस्टुलेट के स्टेबलिटी पढ़थिलु इलेक्ट्रॉन जते हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को आसीबो सो एटा एनर्जी को एमिट करिवो सेही कथा लिखिला व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट the difference of energy between the two orbits is emitted as a radiation of particular wavelength or bracket लिखिला energy
इट इज नोन एज या को हम कौन कहिया कहलो ना इट इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन या को हम स्पेक्ट्रल लाइन बोली कहिबा देखो स्पेक्ट्रल लाइन कांसेप्ट बुझो आम कहलु जिते बेले इलेक्ट्रॉनटा गोटे को ऑर्बिट को आसीबो ना हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को आसीबो सो इलेक्ट्रॉनटा जिते बेले हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को आसीबो सो किछि हम जानि एनर्जीटा एमिट होबो आ एनर्जी रो वैल्यू h न्यू इक्वल केते एमिट होतला ना ei माइनस ef अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होबो सो इलेक्ट्रॉनटा सपोज सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को आसीले सो किछि एनर्जी एमिट करिवो आ एई जो एनर्जी एमिट करिवो तार जो फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू फ्रीक्वेंसी बा वेवलेंथ सब बेले कोन थिबो ना सपोज सेकंड ऑर्बिट टू जदी फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन टी आसीला ताले जो हमर कोन एनर्जीटा एमिट होबो तार फ्रीक्वेंसी सब बेले कांस्टेंट होबो किपरि कांस्टेंट होबो हम कैलकुलेशन करिया देखो बेले हम कहितु सपोज गोटे इलेक्ट्रॉनटा सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को आसुची तार तो एठी ei हिला e2 रो वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर e फाइनल ऑर्बिट रे एनर्जी रो वैल्यू E1 रो वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो इट h न्यू इक्वल कर देला ना ei minus ef सो दिस इज दैट h न्यू इज इक्वल टू ei minus ef अर्थ केते सहज जे कांसेप्ट हम बुझु था हाउ केते सहज अछि बुझु था कांसेप्ट सो हम टिक कैलकुलेशन करी मध्ये कैलकुलेटर देखि दबा एटी कांसेप्ट सो इट हमर कोन होला ना ei रो वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ei रो वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ ef रो वैल्यू e2 सहित समान e1 सहित समान ef रो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जार वैल्यू दिस इज दैट कि h न्यू इज इक्वल -3.4 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना ये जो वैल्यूटा केते होला ना h न्यू इज इक्वल केते होला ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो हम कोन जूल रे कन्वर्ट करिवा सो 10.2 इनटू केते होला ना 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कोन होला जूल हे गेला ये वैल्यू जूल होला सो वर्तमान देखो फ्रीक्वेंसी सो न्यू इज इक्वल टू केते हिजबो ना 10.2 इनटू 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 जूल बाय केते हैला ना बाय हमर हैला ना h रो वैल्यू सो अपर स्टेप रे h रो वैल्यू पुट करिबा 10.2 इनटू 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 बाय h रो वैल्यू है 6.63 इनटू 10 टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड जूल कटि गेला एटा इज सेकंड इनवर्स आ एटा तो हम कैलकुलेशन करिबे केते वैल्यू पाइबा देखो ना न्यू रो वैल्यू इक्वल केते होला ना 10.2 इनटू 1.6 डिवाइड बाय इक्वल केते होला इक्वल टू सो डिवाइड बाय केते होला ना डिवाइड बाय होला 3.63 इक्वल टू ए जो वैल्यू है 2.46 इनटू 10 टू द पावर केते दियो ना -15 10 टू द पावर सपोज सॉरी 15 सेकंड इनवर्स जोटा हमर का से समान ना हॉट सहित समान पले बुझो पंचे बुझो हम जोटा कैलकुलेशन करले एते दूर यार कांसेप्टटा बुझिबे ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कोन देखो स्पेक्ट्रल लाइन कहले हम कोन बुझो ए कांसेप्ट हम बुझिबे केते सहज जुबिले बुझितो ए कांसेप्ट सो हम कोन कहला ना व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट the difference of energy between the two orbits is emitted as a radiation of particular wavelength or energy or frequency मध्ये constant रहइबो आ ए केस frequency रे हम wavelength मध्ये बाहर करि परिबे कि परि बाहर करिबा ना लैम्बडा c by लैम्बडा केते ना c by nu c रखनी कोन ना velocity of light जार वैल्यू 3 into 10 to the power 8 by nu रे वैल्यू 2.46 into 10 to the power 15 सो वेवलेंथ मध्ये गोटे कांस्टेंट वैल्यू बाहरिबो मीटर रे बाहरिबोटा वेवलेंथ रो वैल्यू सो बुझिले तो सो याको ही हमें कहबा स्पेक्ट्रल लाइन सो से कथा लिखिलु व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट
the difference of energy between two orbits is emitted as the radiation of particular wavelength or particular frequency or particular energy, and this is known as spectral line. आउ यहाँ को हमें spectral line बोले कहबो. फॉर एग्जांपल जब सेकेंड ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन टा फर्स्ट ऑर्बिट को आसिला को एटम केस रे ना हाइड्रोजन एटम केस रे जे कोनोसी सीजन रे आसु, जे कोनोसी प्लेस रे आसु, जे कोनोसी हाइड्रोजन एटम रे आसु, सपोज हम समर सीजन रे आसु बा विंटर सीजन रे आसु, जे कोनोसी प्लेस रे बा हम इंडिया रे जदी रिएक्शन करिबा किबा अमेरिका रे रिएक्शन करिबा, जे कोनोसी जगह रे हम एई परि जदी गोटे इलेक्ट्रॉन टा सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट किबा आसीबो हाइड्रोजन एटम रो, ताहले सबले से जो एनर्जी बाहरिबो, एनर्जी रो वैल्यू सबले कांस्टेंट रहइबो. केते रहइबो ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहइबो. आ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रहइबो केते रहइबो ना 2.46 * 10⁻15 हर्ट्ज रहइबो. आ एई जो वैल्यू को बा एई जो हमर रेडिएशन को हमें कहथो स्पेक्ट्रल लाइन. दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन. So spectral line concept एठो हमर आसिला. So the wavelength of the spectral line depends upon the energy associated with the two orbits. एठी देखो spectral line रो wavelength बा frequency कहा ऊपर डिपेंड करूची ना energy associated with the two orbits. two orbit दुईटी ऑर्बिट सहित energy associated जति जो energy associated ही रहउची ताहारी ऊपर डिपेंड करूची. ए केस तो हम कोन कहइछु त सेकंड ऑर्बिट टू जदि इलेक्ट्रॉन आसुची फर्स्ट ऑर्बिट को ताले तार एनर्जी केते बा लगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सब एठी हम कहले ओटे इलेक्ट्रॉन के थर्ड ऑर्बिट होछि, थर्ड ऑर्बिट टू डायरेक्ट आसिला फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन के आसिला. सो एई केस रे ei रो वैल्यू केते हिबो ना e3 रो वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आ एठी ef वैल्यू हिबो e1 रो वैल्यू केते ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब एई केस रे हमर h न्यू ei minus ef. So h nu is equal to ei minus ef means केते हला ना -1.51 minus of -13.6 लाइक जार वैल्यू हे गला h nu is equal to ए जो वैल्यू हे जिबा केते ना पर्टिकुलरली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को केस होची ना जदी इलेक्ट्रॉन टा हमर को ऑर्बिट ना थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट को जाउची. से केस हम देखिलो कोन ना एनर्जी रे वैल्यू कहा ऊपर डिपेंड करूची ना हमर इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट ऊपर डिपेंड करूची. से कथा से कहला द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द टू ऑर्बिट्स. दुईटी ऑर्बिट सहित जो एनर्जी एसोसिएटेड होची रहिची ता ऊपर डिपेंड करूची बोली हमें देखिलु. एटा मटी कैलकुलेशन कर देखिलु. वर्तमान हमें जनरल फार्मूला लेके चलिबा. एथिरे किछि डिफिकल्टी नै, एटा इमीडिएटली फार्मूलाटा इमीडिएटली सॉल्व. एथिरे किछि डिफिकल्टी नै. सो वर्तमान कोन हैला एटा सो एटा हम कोन पढिया ना एटा हमर आगम हैला कांसेप्ट कोन ना द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन कोन कहथिलु ना द डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द टू ऑर्बिट्स. सो लेट कोन लिख देलु ना लेट ei is equal to energy of electron in initial orbit or outer orbit having principal quantum number केते ना ni. सो जदी ei हैला हमर इनिशियल मींस हमर जटा कहलो आउटर ऑर्बिट रे सब रे हमर एई परी हमर सपोज हाइड्रोजन एटम केस रे सेकेंड ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन आसी को ऑर्बिट को ना सेकेंड ऑर्बिट टू आसी फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन आसी. सो जदी सेकेंड ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन आसी फर्स्ट ऑर्बिट को सो एठी हमर कोन ना ei हैला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन को ऑर्बिट ता सेकेंड ऑर्बिट आ ef हैला कोन ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन को ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट. सो ei इक्वल कोन लिखलो ना लेट ei इक्वल टू total energy of electron in initial orbit with principal quantum number ni. अब ef equal to total energy of electron in final orbit with total principal quantum number enf. देन कोन हे जिवो ना ei रो वैल्यू देखो en रो वैल्यू हम केते लिखितलो ना en रो वैल्यू लिखितलो 1 by en रो वैल्यू लिखितलो माइनस नहीं en रो वैल्यू लिखितलो -1 by en रो वैल्यू -1 by 8 epsilon 0 square z square n e to the power 4 by n square h square.
सो यही वैल्यू अनुसार हम कौन हो ना ई आई वैल्यू केते ना 1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाय एन आई स्क्वायर एच स्क्वायर सिंपली ई एफ रो वैल्यू केते ना -1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 बाय एन एफ स्क्वायर एच स्क्वायर सही है एतिला कांसेप्ट सो एति जदी हेला हमर कोन ई एफ आ ई आई रो वैल्यू तापर कोन से लिखि जे देखो ना अकॉर्डिंग टू बोर-साइट मॉडल अनुसार कोइन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम जेते बड़े इलेक्ट्रॉन ता जंप हो ऑर्बिट ता हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ द टू ऑर्बिट्स इज एमिटेड एज ए फोटॉन ए भीतर इलेक्ट्रॉन ता कोन ना हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को जंप करछि ताले एथरो हम कोन जानछु ना जो रेडिएशन की बाहरिबो सो एटा को फॉर्म रे बाहरिबो कांसेप्ट जानि थाउले फोटॉन फॉर्म रे देखो फोटॉन कहले कोन होछु ना केमिस्ट्री हम फर्स्ट ईयर पढ़ती फोटॉन टा कोन ना जेपरी हमर वाटर कोथरे ना वाटर मॉलिक्यूल रे गठित गोटे लाइट कोथरे गठित ना लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स हम जदी कहबा रेडिएशन मींस रेडिएशन रो अति सहज एग्जांपल होछ हमर विजिबल लाइट जो हमको देखिए आँखि को देखा तुम सब जान अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन सब शुणी सो कि अति सहज एग्जांपल आम रेडिएशन हूँ विजिबल लाइट जोटा कि आम आँखि को देखा जाऊँगी दीज ऑल लाइट और रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स ए सब जाक रेडिएशन कौन गठित ना फोटॉन रे गठित आ फोटॉन टा कौन ना आमर जिते कहलु व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ना मूव्स फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट so the difference of energy between the two orbits is emitted as a photon गोटे फोटॉन रूप में बाहर आ फोटॉन रा एनर्जी केते हेतिबो ना ए जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू जाको हम रेडिएशन मध्ये कहितो जाको हम स्पेक्ट्रल लाइन मध्ये कहितो सो ए जो न्यू रा वैल्यू केते हेतिबो सो द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज गिवन बाय हम जो पढ़थिलु बोर-साइट मॉडल अनुसार ई आई माइनस ई एफ सो तापर मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें कहि चलिबा सो दिस इम्प्लाइज दैट h nu इज इक्वल टू e i रो ए वैल्यू हमें e i रो और e f रो ए दुटी वैल्यू हमें पुट कर दो सो e i रो वैल्यू केते हला ना -1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय n i स्क्वायर h स्क्वायर और e f रो वैल्यू केते हिजो कहलो ना e f माइनस ऑफ माइनस प्लस हिजो 1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय n f स्क्वायर h स्क्वायर तापर कोन हेला ना दिस इम्प्लाइज दैट h nu इज इक्वल टू h nu रो वैल्यू केते हेला देखो ना h nu इज इक्वल टू एटा प्लस माइनस प्लस हेला सो केते लिखलु ना एटा प्लस के ऊपर को नै आसीबा 1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय n f स्क्वायर h स्क्वायर एटा माइनस होइला एटा प्लस होइला एटा माइनस होइला 1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय ना n i स्क्वायर h स्क्वायर सो वर्तमान हम कोन ना ये सब जगह टर्म देखा हम कोन ना कॉमन पड़े जीवा h nu इज इक्वल टू 1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर आ कोन कॉमन जीवो ना हमर ई कॉमन मध्ये जीवो z स्क्वायर m e टू द पावर 4 कॉमन पड़े गेला बाय h स्क्वायर मध्ये कॉमन पड़े गेला एडी कोन रहले ना 1/n f स्क्वायर माइनस 1/n i स्क्वायर एति के हमर कॉमन पड़े गेला सो तापर कोन हो ना केते सहज अछि कि देखो कांसेप्ट बुझो पड़ो सो ये हम फॉर्म में लिखा तापर ना दिस इम्प्लाइज दैट h nu इज इक्वल टू h nu रो वैल्यू केते हे गेला कांसेप्ट बुझो ले तो कांसेप्ट बुझो सो h nu इज इक्वल टू देखा h nu हेला ऑफ करी हां ये तो सो दिस इम्प्लाइज दैट हम कोन ना हम प्रथमे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू बाहर करिबा देखो फ्रीक्वेंसी पे हम कोन करिबा ना सिंपल ए h टा एठी अछि ए जो h टा अछि एठी हम h टा नि गुण देबा सो h टा गुणिले न्यू इज इक्वल टू केते गेला ना 1/8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर
n e to the power 4 ଆଉ h ଏଠି ସ୍କ୍ୱାର ଥିଲା h ଟା ଗୁଣି ଦେଲେ କଣ ହେଲା ନା h क्यूब इनटू केते ହେଲା ना 1 by n f square minus 1 by n I square यहाँ को इक्वेशन 1 दे दिलो इक्वेशन 1 टा एक्चुअली एठी दिया है इक्वेशन 1 एटा है इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 टा का को रिप्रेजेंट करूची ना दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और फोटोन एमिटेड अब इक्वेशन 2 टा का को रिप्रेजेंट करूची ना इक्वेशन 1 रे देखो न्यू अर्थ हो जे फ्रीक्वेंसी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन और हमर एमिटेड फोटोन सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी तापर हम पढिबा वेवलेंथ विषय रे।